नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज के तहत अब तक हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स, प्रियम्बल, ये सब पढ़ चुके हैं। प्रियम्बल की हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने देखा था कि प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल में क्या क्या दिया गया है। उसी में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रियम्बल में एक जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि हमारा प्रियम्बल हमारे संविधान का नेचर बताता है, हमारे इंडियन पॉलिटी का नेचर बताता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल में लिखा गया है कि हमारा संविधान डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर गवर्नमेंट का जिक्र करता है। यानी कि अगर हमारे देश की पॉलिटी की बात करें तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करता है। आज हम उसी सेक्युलरिज्म को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है उसे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करें तो वहां पर नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। हमें आज ये समझना है कि भाई इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म आया तो क्यों आया, उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल रीजंस रहे। वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है उसमें नेगेटिव सेक्युलरिज्म आने के पीछे क्या वजहें रही। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है वो भारत में कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही में हम जानेंगे लीगल प्रोविजंस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। साथ ही में हम कुछ बेसिक जजमेंट्स की भी बात करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्युलरिज्म से जुड़ी हुई क्या क्या बातें कही वो भी हम जानेंगे। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम सेक्युलरिज्म को आज कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत में हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री से ही हम बढ़ेंगे और सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट समझेंगे। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें भारत में, हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि भारत हमेशा से ही आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहा है। इसीलिए आप देखते हैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से ही आर्यंस का आना देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे फॉरेन पावर्स यहाँ पर आती हैं। उसमें हम देखते हैं कुषाण आए, बैक्ट्रियंस आए, ग्रीक्स आए, फिर मुस्लिम्स आए। उसके बाद हमें यूरोपियंस का आना देखने को मिलता है। ऐसे में ये जितने भी लोग बाहर से भारत में आए ये अकेले नहीं आए, ये अपने कल्चरल एलिमेंट्स को साथ में लेकर आए, अपने धर्मों को साथ में लेकर आए। इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति होती है। ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में एक बहुत ही हेट्रोजेनस सोसाइटी यहाँ पे बनती है जहाँ पे बहुत सारे धर्मों का आना हुआ एंड इंडिया बिकम्स अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स रिलीजन्स। नाउ डाइवर्स रिलीजन्स में हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग रिलीजन्स इंडिया में हुए। तो यहाँ पर वो रिलीजन्स भी आप देख पाएंगे कि ये सभी रिलीजन्स का इंडिया में एग्जिस्टेंस आया। हुआ क्या इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इंडियन कल्चर एक ऐसा कल्चर बना विच वॉज टॉलरेंट टू ईच अदर, जहां पे लोग एक दूसरे के धर्मों को टॉलरेट करते हैं। सहनशीलता का यहाँ पे भाव हमें देखने को मिलता है, एक दूसरे को चेरिश करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स आए, फिर वहां पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हुई। वो एक अलग पूरा का पूरा हिस्ट्री का चैप्टर। बट देन अगेन इंडिया वॉज अ लैंड वेयर ईच एवरी वन ऑफ अस चेरिश्ड ईच अदर्स रिलीजन। नाउ इसी से हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसी टॉलरेंस से वो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म निकल कर आया। उसके फीचर्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमें नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म में सबसे पहले नेगेटिव सेक्युलरिज्म को ही जान लेते हैं, जो वेस्ट से हमें देखने को मिलता है या वेस्ट में हमें देखने को मिलता है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है क्या? नेगेटिव सेक्युलरिज्म मींस बेसिकली रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, जो सरकार है, वो अपने पार्ट पे एक रिलीजियस न्यूट्रलिटी रखेगी। राज्य सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। इट इज अ वेरी नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ द सेक्युलरिज्म, इट इज अ वेरी नैरो कंसेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म। इट ओनली एंश्योर्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। स्टेट धर्म से अपने आप को कंप्लीटली डिस्टेंस पे रखेगी एंड किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। वहीं पर आके उनका सेक्युलरिज्म रुक गया, राइट। सो स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स। बेसिकली बस यहीं आकर उनका सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट रुका। अब मैंने आपको कहा कि भाई नेगेटिव सेक्युलरिज्म आने के पीछे भी एक वजह है, वो वजह को पढ़ लेते हैं क्यों वेस्ट में नेगेटिव सेक्युलरिज्म आया। अगेन रीजन लाइज इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि भाई वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे मिडिवल हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ें और मिडिवल हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि मिडिवल हिस्ट्री को डार्क एजेस कहा जाता था। ये एक ऐसा पीरियड था दोस्तों जहां पर हमें देखने को मिलता है कि फ्यूडलिज्म वाज देयर इन यूरोप एंड फ्यूडलिज्म
एंड जो रिलीजन था, जो चर्च थी वहां की, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हमें देखने को मिलता है कि फ्यूडल लॉर्ड्स में से ही कुछ लोग पैसा देकर चर्च को प्रीस्ट बन जाते थे। जब आप प्रीस्ट बन जाते थे तो क्या होता था कि आपके पास चर्च के सभी रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल होता था एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ खास रह नहीं जाती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च एज अ इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली गलत हो गया था, लेकिन हाँ, गलत लोगों की आने की वजह से चर्च में काफी ज्यादा वहां पर गड़बड़ हमें देखने को मिली। चर्च का कंट्रोल या चर्च का इंटरफेरेंस पॉलिटी में आ गया था, पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस चर्च में आ गया था। अल्टीमेटली हो क्या रहा था, आम जनता जो कॉमन मासेस थे वो वहां पर पिस रहे थे, क्योंकि कॉमन मासेस को तो फ्यूडल लॉर्ड्स को भी एंड चर्च को भी, दोनों को ही यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था या फिर फ्री लेबर उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती थी, राइट। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, इस नेक्सस के अगेंस्ट कॉमन मासेस जो कि पिस रहा था, उनकी तरफ से एक रिएक्शन आता है एंड हमें देखने को मिलता है कि रेफर्मेशन मूवमेंट शुरू हो जाती है 16th सेंचुरी में। नाउ रेफर्मेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि भाई जो धर्म है, जो रिलीजन है, जो चर्च है, उसे रिफॉर्म किया जाए, उस चीज की डिमांड उठनी शुरू होती है। रेफर्मेशन मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो स्टेट थी उसे चर्च से कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गया एंड चर्च के ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगा दी गई और ये कह दिया गया कि स्टेट चर्च के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी एंड चर्च स्टेट के यानी कि पॉलिटिक्स के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। उस बैड एक्सपीरियंस से, उस पूरे एक्सपीरियंस से हमें देखने को मिलता है कि वेस्ट ने एक आर्म्स डिस्टेंस बनाने की यहां पर ठानी एंड एक जो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो हमें देखने को मिला वेस्ट में। पॉजिटिव कंसेप्ट की तरफ अब अगर आगे बढ़ें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत का जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव क्या है, क्यों है, कैसे है। नाउ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें, इट स्टेट्स दैट स्टेट डज नॉट क्लोज eyes to all the religions but it treats all the religions equally and in a positive manner। now ये जो शब्द है पॉजिटिव मैनर, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। पॉजिटिव मैनर का मतलब क्या है? अगेन, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, हमने भारत में जो पॉजिटिव कंसेप्ट उठाया ये गांधीयन पर्सपेक्टिव से इंस्पायर होकर, जहां पर सर्वधर्म संभाव एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स का कंसेप्ट महात्मा गांधी ने दिया, उससे प्रेरित होकर हमने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा भी। अब ये ब्रॉड कंसेप्ट या पॉजिटिव कंसेप्ट है कैसे? इसका मतलब ये है कि केवल लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पर स्टेट पॉजिटिवली लोगों को फ्रेटर्निटी, रिलीजियस फ्रेटर्निटी की तरफ प्रमोट करेगी। स्टेट यहां कदम उठाएगी कि सभी धर्मों को इक्वली आगे बढ़ाने में मदद दी जा सके, सभी लोगों को अपने धर्मों का पालन करने के लिए, अपने जो रिलीजन्स हैं उन्हें एंजॉय करने के लिए थोड़ी सहायता प्रोवाइड करी जा सके। इस तरह से स्टेट सभी धर्मों की डेवलपमेंट के लिए, सभी रिलीजन्स की डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। सो पॉजिटिव वे में स्टेट विल कंट्रीब्यूट। इट इज नॉट अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, इट इज अ कंप्लीट, अगेन इट इज एन इक्वल हेल्प from the state to all the religions in the development of the humanity। now that is the concept of positive secularism। वो यहां पर मैंने लिखा भी है, मैंने यहां पे लिखा भी that not only religious freedom but also fraternity and mutual respect are promoted। अब state promote करेगी भाईचारा, आपसी भाईचारा and mutual respect among people belonging to different religions। now इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम भारत में ही बात करें तो भारत में जब हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कह रहे हैं, सरकार मदद करेगी कैसे? आप यहाँ पे देखिए, हज कमेटी एक्ट 2002 आया। सो बेसिकली क्या पर्पस था कि जो लोग भारत से जो इस्लामिक धर्म को विश्वास रखते हैं, मुस्लिम धर्म में बिलोंग करते हैं, उन्हें हज के लिए जाना रहता है। अब उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उनकी जर्नी को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। सो आप देखेंगे हज कमेटी है, देन there are various agencies of the government which are involved in this whole process। आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अगेन दे ऑल आर इन्वॉल्व, जो काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया में बैठते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस टू फैसिलिटेट द जर्नी ऑफ ऑल द पिलग्रिम्स, दोज हु वांट टू गो फॉर हज। सो यहाँ पर स्टेट एजेंसीज हेल्प कर रही हैं। इसी तरह से हमें भारत में प्रसाद स्कीम देखने को मिलती है ना। प्रसाद स्कीम जो है 2014-15 का एक कंसेप्ट है, जो कि स्कीम आई, जहां पर इसका जो फुल फॉर्म है बेसिकली पिलग्रिमेज
रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव एक ऐसी स्कीम है विच फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। सो बेसिकली अगेन जितने भी श्रद्धालु रिलीजियस टूरिज्म के लिए भारत में जाना चाहते हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सके। सो ये दो स्कीम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस तरह से स्टेट अपनी भूमिका निभाती है हमें हेल्प करने के लिए टू प्रमोट आवर रिलीजन्स और टू फॉलो आवर रिलीजन्स। तो ये यहां पर हमें पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के कुछ एग्जांपल्स देखने को मिले। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की ये जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर तो बताया कि भाई दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बट देन अगेन उसमें और भी बहुत सारी बातें कही सेक्युलरिज्म से जुड़ी हुई जो कि हमें पता होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, उन दो चार बातों को देख लेते हैं। सो क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले तो कहा कि सेक्युलरिज्म इज अ म्यूचुअल टॉलरेंस विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन वेरियस रिलीजन। सो म्यूचुअल टॉलरेंस, आपसी सहनशीलता, विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी व्हाट वी से रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, सभी धर्मों की आपसी यहां पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये क्या, स्टेट हैज टू, अब यहां पे स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, स्टेट हैज टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सभी धर्मों के लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर क्या है, फॉर द अबव पर्पस द स्टेट प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल इन ऑर्डर टू प्रमोट रिलीजियस फ्रेटर्निटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि स्टेट यहां पर प्रोएक्टिवली म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देगी। प्रोएक्टिवली यानी कि खुद से कदम उठाएगी। स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन प्योरली रिलीजियस मैटर्स। प्योरली रिलीजियस मैटर्स, इनमें स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, रिलीजन से जुड़े हुए जो नॉन रिलीजियस मैटर्स होते हैं या जो सेक्युलर मैटर्स होते हैं, उनमें स्टेट यहां पर अपनी इंटरफेरेंस रख सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पे कोई पिलग्रिमेज होती है, अब वो पिलग्रिमेज के लिए जाना आना, वहां पे कोई भीड़ भाड़ ना हो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, वहां का जो ट्रस्ट है वो ढंग से चले, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, वो चीजें नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, उनको यहाँ पे स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकती है वहां पे। फिर आखिरी में कहा गया दैट सेक्युलरिज्म इज नॉट एंटी रिलीजियस और एंटी गॉड, रेदर इट इज अ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल्स। It is essential for effective and successful functioning of a democracy in a multi-religious society. So secularism की क्या महत्वता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट की कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप धर्मों के खिलाफ हो गए। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि भाई स्टेट धर्मों को प्रमोट कर रही है, रिलीजियस फ्रीडम लोगों को, इंडिविजुअल्स को दे रही है। नाउ आप देखते हैं, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉर्नरस्टोन्स ऑफ सेक्युलरिज्म कहें तो दो आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो इन आर्टिकल्स को काफी ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस इतना बता देता हूं आपको कि आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है, एंड आर्टिकल 26 जो है वो एक कम्युनिटी राइट्स की बात करता है कि जो धार्मिक कम्युनिटीज होती हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, उन्हें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। सो अगेन हमें ये समझना चाहिए कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 अनलिमिटेड फ्रीडम तो नहीं देते हैं। अगेन देयर आर सम restrictions imposed even on the religious freedom provided to individuals, right? So जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 25 हमें कहता है कि that you have the right to freedom of profession, practice and propagation of your religion, but then again subject to some conditions। आप अपने धर्म को practice, profess and propagate कर सकते हो subject to public order, morality and health and fundamental rights of others। यानी कि आपका धर्म आप practice, profess या propagate करते समय पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी या फिर दूसरों के फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 26 कम्युनिटी राइट्स की बात करता है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। नाउ देयर इज अगेन देयर समटाइम्स देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन और सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, that is related to an individual which is a personal concept। मेरे पास अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो मैं अपने रिलीजन को एंजॉय कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रोफेस कर रहा हूँ, राइट। सो
उसे प्रोपोगेट कर रहा हूं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। मैं क्या कर रहा हूं खुद के साथ, खुद एंजॉय कर रहा हूं खुद के साथ। सेक्युलरिज्म जो है, मेरा एटीट्यूड दूसरों के रिलीजन्स के प्रति कैसा है, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो रिलीजन, अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें, वो खुद की तरफ होता है, और अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो उसकी दिशा दूसरों की तरफ हो गई कि भाई मेरा रवैया दूसरों के रिलीजन के प्रति, दूसरे रिलीजन के लोगों के प्रति कैसा है, वहां पर सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आ जाता है। सो सेक्युलरिज्म, यहां पर वही चीज मैंने लिखी क्या, दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ पर्सनल कंसेप्ट टू एन इंडिविजुअल वेयर ही इज गिवन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस and freedom to practice, profess and propagate his own religion. Secularism, on the other hand, means the attitude of an individual towards others. It is his temperament or his attitude towards other religions, and it is highly vulnerable as it will affect others. I mean, secularism जो है, क्योंकि वहां पर हमारा रवैया दूसरों की तरफ कैसे है वो वहां पर आ जाता है। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे सेक्युलर या नॉन सेक्युलर होने से एक्चुअल में दूसरों पे इंपैक्ट आने वाला है। नाउ लीगल डायमेंशंस, आखिरी टॉपिक, फटाफट से इसे भी कवर कर लेते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ये हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल में रखा, बट देन इससे पहले भी हम सेक्युलर थे, एंड इसके सबूत हमें देखने को मिलते हैं वेरियस प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच मेक अस सेक्युलर इन द रियल सेंस। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 14 which talks about equality before law and equal protection of law to all irrespective of religion. आर्टिकल 15 स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि भाई आप हमारे लोगों में, सिटीजन्स में रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे along with other grounds. आर्टिकल 16 अगेन पब्लिक अपॉर्चुनिटीज जो है, जो काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें स्टेट रिलीजन के बेस पर या फिर बाकी और ग्राउंड्स के बेस पर किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। इसी तरह से आप देखते हैं कि भाई आर्टिकल 25 हमने पर्सनल रिलीजन की बात की, पर्सनल फ्रीडम टू रिलीजन की बात की। आर्टिकल 26 कम्युनिटी की बात करता है। आर्टिकल 27 जो है क्या कहता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा टू प्रोमोट एनी पार्ट ऑफ द एनी रिलीजन, एनी काइंड ऑफ रिलीजन। सो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सरकार किसी रिलीजन को प्रमोट करना चाहती है। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल स्कूल्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कहाँ पर आपको धार्मिक चीज़ें पढ़ने के लिए या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता। सरकार के जो फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे मजबूरी आपके ऊपर नहीं होगी कि आप किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करें। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। इसी के साथ साथ हमें आर्टिकल 44 विच इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे पर्सनल लॉज को भी, जो कि अगेन रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं, उन्हें भी यहाँ पर एक समान बनाने की बात करता है। राइट, सो ये सारे के सारे आप फीचर्स देखते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर सेक्युलर बनाते हैं। राइट, सो ये था जी कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।